गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट डिस्कशन के 25 प्रश्नों को देख लिया था। आज हम 26वें प्रश्न से अपने डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण का उद्देश्य क्या है? तो जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसका लोकव्यापीकरण हो रहा है, मतलब उसको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए क्या उद्देश्य है? तो प्रत्येक शिक्षा पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा व 3 किलोमीटर पर माध्यमिक शिक्षा की सुविधा सही है। ठीक है, प्रत्येक जो है ग्राम ग्राम के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए और प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। 5 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को शाला में भेजना, ये भी सही है। शाला त्यागी की दर को कम करना, मतलब जो बीच में बच्चे शाला छोड़ देते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ ली और फिर थर्ड क्लास में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो शाला त्यागिता की दर को कम करना। तो ये सभी जो है उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज आपके जबलपुर में है। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें समझने जैसा या चर्चा करने जैसा कोई तथ्य नहीं है। मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय जो है गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय 1946 को स्थापित हुआ था। यह आपका ग्वालियर में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन, तो आपने जीके में खूब पढ़ा होगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अभी इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और इसका जीर्णोद्धार भी किया है, मतलब इसके जो पुरानी संरचना थी उसको हटा करके यहाँ पर नवीन कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन है। बंसल ग्रुप के द्वारा इसका विकास अभी किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति वर्ष कब प्रस्तावित की गई थी? तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे प्रदूषण को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर के हमारी प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए जो इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति शुरू की गई थी वो हमारी 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसके तहत जो है सार्वजनिक परिवहन जो होता है, जैसे हमारी सिटी बस, आई बस जो भी चल रही है, इनको 2028 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। मतलब अब एक भी बस ऐसी नहीं होगी जो पेट्रोल डीजल से चल रही होगी, पूरी तरह से ये इलेक्ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो जो चंबल एक्सप्रेसवे है ये आपके अटल जी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया है। अटल प्रगति पथ जो है इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल जो लेथाइरिस सेटाइबल है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर होता है। तो जो खेसरी दाल है जो मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है, इसका कुप्रभाव क्या होता है? तो ये शरीर के जो निचले अंग होते हैं, कमर से जो निचले अंग होते हैं, उनके संचालन में या उनको पैरालाइज्ड कर देती है, मतलब उनको संचालित करने में प्रॉपर तरीके से बॉडी के दूसरे अंगों के साथ उनके जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको हटा देती है। मतलब आपके ऊपर के पार्ट तो अच्छे से काम कर रहे होंगे लेकिन कमर से नीचे के जो अंग होंगे वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो खेसरी दाल जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको गरीबों की दाल भी कहा जाता है क्योंकि अरहर की दाल आपको पता है 200 रुपये किलो हो गई है, इसलिए खेसरी दाल सस्ती होने की वजह से काफ़ी यूज़ में आती थी, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी थे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, सांस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सांस अभियान शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, सांस अभियान का फुल फॉर्म अगर हम यहाँ नीचे देखें तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। न्यूमोनिया बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, तो शिशु मृत्यु दर जो है निमोनिया की वजह से बहुत अधिक होती थी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी 2021 को भोपाल से सांस अभियान की शुरुआत की थी।
ठीक है। अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन कब से शुरू किया गया? तो अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन जो है आपके 2010 से शुरू किया गया। 2010 जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मंगल दिवस योजना का शुरुआत कब से की गई या उसका प्रारंभ कब से किया गया? तो मंगल दिवस योजना 2007-8 से शुरू की गई। आंगनवाड़ी केंद्रों में अलग अलग तरह के माह में 4 मंगलवार होते हैं, आप जानते हैं, कभी 4 कभी 5 मंगलवार होते हैं। तो जो 4 मंगलवार अनिवार्य रूप से होते हैं, इसमें पहले मंगलवार को गोद भराई, दूसरे मंगलवार को अन्नप्राशन, तीसरे मंगलवार को जन्म दिवस और चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007-8 में मध्य प्रदेश शासन ने की थी। ठीक है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की जो नामांकन है या बच्चों का जो प्रवेश है उसको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है। भारत सरकार द्वारा ममता अभियान किसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ममता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। मध्य प्रदेश में मातृ व शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए ममता अभियान शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में मदर मिल्क बैंक किस स्थान पर खोला गया है? तो मदर मिल्क बैंक जो एमपी में है, ये आपका जबलपुर में खोला गया, होशंगाबाद में खोला गया, सॉरी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। मदर मिल्क बैंक होशंगाबाद में खोला गया। इसके तहत इस बैंक में 6 दिन तक माँ के दूध को सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का प्रथम मदर मिल्क जो है वह मुंबई का लीलावती हॉस्पिटल खोला गया था, मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में खोला गया था। जीवन अमृत अभियान कब से शुरू किया गया? तो जीवन अमृत योजना 27 अप्रैल 2021 से शुरू की गई थी। 27 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी, सॉरी, 27 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब कितनी जनसंख्या पर आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो खोलते हैं, सीएससी खोला जाता है? तो 1,20,000 की जनसंख्या पर सीएससी खोला जाता है। यहाँ गलत दिया गया है, जबकि डिस्क्रिप्शन में 1,20,000 दिया गया है। और आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या पर सीएससी को खोलने की जो है सरकार की योजना है। गौरवी अभियान किससे संबंधित है? तो गौरवी अभियान जो है घरेलू हिंसा से बचाव और महिला सम्मान के लिए खोला गया है या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। प्रतिभा किरण योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रतिभा किरण योजना वर्ष 2009 से शुरू की गई। शहर की बीपीएल परिवार की 12वीं कक्षा की छात्राएं जिन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है, उन्हें स्नातक के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 300 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे और तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा अगर वो प्राप्त कर रही हैं तो 750 रुपये उनको प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश में एम्स वर्ष 2012 से भोपाल में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है या चावल क्षेत्र कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग जो है ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिया गया है, ये चावल क्षेत्र कहलाता है। शहडोल, बालाघाट, मंडला, जबलपुर आदि जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1971 में हुई। 1971 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। केंद्र सरकार की थ्रस्ट योजना के तहत किन फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है? तो गेहूं, चावल और अरहर, उपरोक्त सभी फसलों को जो है थ्रस्ट योजना के तहत सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए थ्रस्ट योजना को चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचित भूमि जो है पाई जाती है। अगर आपको ये फैक्ट दिया जाए तो आप इसको भी सही लगा सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई। ठीक है। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शहद के उत्पादन के लिए मुरैना जिला जो है आपका प्रसिद्ध है।
आप जानते होंगे मुरैना को शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य कृषि के जो उत्पाद है उनके निर्यातों में बढ़ोतरी करना, तो कृषि मशीनरी का निर्यात करना। इसोपेम स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसोपेम स्कीम जो है ये आपके तिलहन और मक्के के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो तिलहन एवं मक्का एकीकृत योजना, आइसोपाम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रदेश में तिलहन और मक्के के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये थे आपके 26 से 50 प्रश्न। कल से हम 51 से 75 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।